लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। बेरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। इजराइल का हमला इतना तगड़ा है जिसकी कल्पना भी शायद हिजबुल्लाह ने नहीं की थी। इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक कमांडर भी मारा गया है, यानी अब महायुद्ध होना लगभग तय है। इसे लेकर लेबनान सरकार ने क्या कहा और हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर ढेर हुआ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हलेवी ने लेबनान पर चल रहे ताबड़तोड़ हमले का नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज रखा है। कारण ये उत्तर दिशा में हो रहा है। इस हमले में अब तक लेबनान के करीब 600 लोग मारे गए हैं, 1600 से ज्यादा जख्मी हैं। इस हमले में कई हिजबुल्लाह लीडर्स भी मारे गए हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इस बार हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुबैसी समेत 6 लोग मारे गए। कुबैसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। ऐसे में कुबैसी को मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा नुकसान है। कुबैसी को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वह अपने आतंकी संगठन के लिए काम करता था, आतंकी हमलों की प्लानिंग और उन्हें पूरा करने की सारी जिम्मेदारी लेता था। इसकी वजह से इजरायली सेना और आम नागरिक मारे गए, इसलिए उसे मारना जरूरी था। कुवैसी एयर स्ट्राइक में मारा गया। वह जिस इमारत में रह रहा था उसे इजरायली सेना ने बॉम्ब से गिराया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 15 और लड़ाके भी जख्मी हुए। इजराइल के हमलों को लेकर लेबनान सरकार का कहना है कि 2006 के बाद ये पहली बार है जब लेबनान में इतनी बड़ी तबाही हुई हो। बेरूत में कई जगह पर पिन पॉइंट हमले हुए हैं। इजरायली हमले में अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की थी। इजराइल के 16 सीनियर कमांडर इन हमलों में मारे गए। ये सभी बेरूत में एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे। इसमें प्रमुख है इब्राहिम आकिल, फुहद शुक्र, बिसम अल ताविल, अबू हसन समीर, तालेब समी अब्दुल्ला, मोहम्मद नासिर और इब्राहिम कुबैसी। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के दक्षिणी कमांड के चीफ अली कराकी को भी मारा गया है, जो हिजबुल्लाह में तीसरे नंबर का कमांडर था। हालांकि अब तक अली कराकी की मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि कराकी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि सुरक्षित जगह पर है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री पोप गैलेंट ने घोषणा कर दी है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में अब सिर्फ नसरल्लाह ही बचा है, बाकी सभी मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले का डर इतना ज्यादा है कि लेबनान के कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सीमाओं पर लाइन लगी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स, कमांड पोस्ट, घरों जिसमें लड़ाके छिपे हैं, हथियार डिपो को टारगेट बनाया है। खासतौर से दक्षिणी लेबनान और बेका वैली का बड़ा इलाका इसमें शामिल है। आखिर क्यों इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है? इजराइल हिजबुल्लाह के संघर्ष की कहानी क्या है? नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म क्यों करने पर तुले हैं? चलिए ये भी जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण तबाही मचाई। पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। दोनों के संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इनमें से अधिकांश हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। हालांकि 50 इजरायली सैनिक और 100 आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। लेकिन इस संघर्ष का कारण क्या है? चलिए अब ये जानने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं। 2006 के हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की थी। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था।
मगर उसने इससे मना कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की एंटी टेक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर है। वहीं दूसरा कारण है हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दक्षिण लेबनान में स्थित एक बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह को इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसके मौजूदा हमले इजराइल को नागवार गुजरे। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तर इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इजराइल को लगता है कि अगर हिजबुल्लाह का इलाज नहीं किया गया तो उत्तर सीमा पर मानवीय संकट और बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में लोगों का शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जंग के बीच फंसे लोग अब दक्षिण लेबनान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों पर पड़ोस में सड़क चलते आसमान से कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिर जाएं, इजराइल का बम गिर जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। लोगों को डर है कि कहीं इजरायली सेना ने जमीन से हमला किया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। इजराइल ने अब तक बेरूत समेत पूरे लेबनान में 1600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। हवाई हमलों में 1100 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त किए गए हैं। हिजबुल्लाह की 800 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट तहस नहस हो गई है। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चलाकर हिजबुल्लाह के 50% रॉकेट को जला दिया गया है। हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 1700 लोग घायल हैं और ये संघर्ष अब भी जारी है और ये कहां जाकर रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वन इंडिया के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।